मेरी मंजिल सार्थक क्लासेज है। सार्थक क्लासेज में आइए, बिल्कुल यहाँ से पढ़िए और मतलब पास होकर ही जाइए। 100% आपका रिजल्ट होगा, गारंटी के साथ। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं वो जिंदगी में। ये सर ये नहीं समझते कि आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं। यहाँ एक परिवार की तरह पढ़ाया जाता है और आप लोग का केयर भी किया जाता है। मेरा चयन 9th 10th और 11th दोनों में उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवन में हुआ था। मुझे यहाँ पे पूरा भरोसा है। मुझसे अभी भी कोई पूछता है कहाँ पढ़ूँ तो सीटेट और बीपीएससी के लिए मैं यही इंस्टीट्यूट को चुनती हूँ। बहुत भरोसा करके हम यहाँ आए थे, लेकिन भरोसा मेरा पूरा कायम रहा। सर बहुत साथ दिए थे। पढ़ाई जरूर यहाँ आकर कीजिए, कहीं आपको छूट जाए लेकिन इस क्लास में जरूर आके पढ़िए। सार्थक क्लासेज आपको बहुत हेल्प करेगा। सीटेट की भी तैयारी यहीं से की हुई और फर्स्ट टाइम में ही मेरा निकला है। बीपीएससी का भी यहीं पे की हूँ जो कि फर्स्ट टाइम में ही निकला। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेज दरभंगा पर। और इंस्टीट्यूट का पता है प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी पश्चिमी, दरभंगा, बिहार। अपने यहाँ जो क्लासें चलती है वो क्लासें सीटेट की क्लासें चलती है और साथ ही बीपीएससी TRE की भी क्लासें बेहतरीन तरीके से, एकदम पावरफुल तरीके से पढ़ाई, सीधी जहन में उतारने वाली, समझ पर आधारित पढ़ाई अपने सार्थक क्लासें दरभंगा में ऑफलाइन मोड में चल रही है। और अभी जो हम आए हैं इस मंच पर, इस YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचने का जो हम प्रयास अभी कर रहे हैं, उसके पीछे जो तर्क है, क्या बात है, वो तमाम बातें आप तक रखेंगे हम अपनी टीम के साथ। जो शिक्षकगण हैं जो आए हैं टीम के साथ, सभी बातों को रखेंगे। और मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमने जो बीपीएससी TRE में रिजल्ट जो दिया है वो पूरे दरभंगा का सबसे नंबर 1 रिजल्ट दिया है, 72.72%। जी हाँ, आपने सही सुना, 72.72% ये हमने बीपीएससी TRE में रिजल्ट दिया है। इतने हमारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। अब कितना में किए हैं, कितना स्टूडेंट किए हैं, कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं, कहाँ कहाँ वो कार्यरत हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। और स्टूडेंट से डायरेक्ट हमारा साक्षात्कार भी हुआ है, हालांकि वो हमने पहले कर लिया था और आज का जो है ये अलग हो रहा है, तो 2 अलग अलग टाइप के आपको वीडियो इसी में देखने को मिलेंगे। बाकी चीज़ें वही है, तो उन तमाम से भी मिलाएंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं, इससे बेहतर कोई और नहीं। तो ज़्यादा इधर उधर न करते हुए आइए बुलाते हैं हम अपने सभी फैकल्टी को बुलाते हैं जो अभी मौजूद हैं। इनके अलावे भी और फैकल्टी हैं। अपने सार्थक परिवार के ये वो पिलर हैं जिनकी वजह से हमने ये इतिहास रचा है। और ये पावरफुल तरीके से सभी लोग अपना 100% देते हैं। उन तमाम जो अभी सर आए हैं, हम अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं और वेलकम करना चाहते हैं। सर आएँ और आप मुखातिब हो और बच्चों से, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इनसे 2 बात करें और सीधा फिर बच्चों से मुलाकात करवाएंगे, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको इसी मंच से उन तमाम से मिलवाएंगे। हालांकि सभी अभी नहीं आ पाए हैं, पर बहुत आप जानबे करते हैं के पाठक कितना टाइट किए हुए हैं और दूर दराज भी पोस्टिंग हुई है, फिर भी बहुत सारे बच्चे आए हैं। उन तमाम से मुलाकात करवाएंगे इसी मंच से। बस इत्मीनान से आखिरी तक बने रहें और आइए थोड़ी थोड़ी बात करके फिर सीधा वापस आते हैं। तो आइए मिलाते हैं अपने पिलर से। अभी ये जो 2 पिलर हैं सार्थक परिवार के, इनसे बात कराते हैं, बातचीत करते हैं। तो सर बताएं अपने बारे में और बच्चे के बारे में, रिजल्ट के बारे में, जो तमाम जानकारियां हैं ये लोग जानना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप जानकारी दें अपने शब्दों में।
देखिए, सबसे पहली बात है कि सार्थक क्लासेस को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे इतना बढ़िया प्रदर्शन, और उस प्रदर्शन का टीम का एक भाग ही हम हैं। और हम जितने सारे टीचर हैं आपको एकदम 100% इफिशिएंसी के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ अब आपका हाथ पकड़ के सिलेक्शन तक की डोर तक ले जाएंगे। ये पूरी जिम्मेदारी सार्थक क्लासेस टीम की है। और सार्थक क्लासेस टीम आपके लिए दिन रात एक किया है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए मेहनत से कहीं ज़्यादा आपकी सिलेक्शन का प्रयास कर रहा है। तो आप सार्थक सीटेट क्लासेस पे देख सकते हैं पीछे कि टीआरई का जितना रिजल्ट है, बीपीएससी का जितना रिजल्ट है, वो बच्चे यहीं से सिलेक्शन लिए हैं और यहीं से सिलेक्शन लेके आज अपने स्कूल में कार्यरत हैं। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो सारे बच्चे तो नहीं आए, लेकिन जितना है हमारी टीम की हेल्प से, हमारी सहायता से, हमारे कंटेंट के माध्यम से उन्होंने अपना सिलेक्शन को तय किया है। तो अब आपकी बारी है कंटेंट को जांचना है, टीम को जांचना है, क्वालिटी को जांचना है और सिलेक्शन तक का सफ़र करना है। तो आप सार्थक क्लासेस दरभंगा में आ सकते हैं। और हम डीएन सर हैं और भारती सर हैं, फिर नायक सर हैं, और भी हमारे टीम है। तो बेहतर प्रदर्शन के लिए हम लोग एक मजबूत इरादा लेके आए हैं और आपको हम रिजल्ट तक का सफ़र तय करेंगे। ये बिल्कुल मजबूत इरादा है हम लोगों को। बाकी कहेंगे सर। धन्यवाद डीएन सर। अब हम आग्रह करेंगे अपने सर नायक सर से कि आप भी कुछ बात करें, बच्चों से बात करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है आप लोग को, जब हम लोग बीपीएससी शुरू किए थे तो हालांकि हम ही लोग नहीं, दुनिया में किसी को, बिहार में किसी को भी नहीं पता था कि कैसा एग्ज़ाम होगा, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पहली बार प्रयास किया और पहली बार में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने का काम हमारी संस्था सार्थक क्लासेस ने किया है। वो हमारा रिजल्ट बताता है। पहली बार में बहुत कम बच्चे आए थे पहली बार। कारण था कि लोग सोचते थे सीटेट का क्लासेज है, यहाँ पे कहाँ से बीपीएससी की तैयारी होगी। लेकिन हम लोगों ने प्रूव करके दिखाया कि ये सीटेट नहीं, शिक्षक बनाने वाला प्लेटफॉर्म है। हम लोग यहीं से सीटेट पास करवाते थे क्वालिटी के साथ। क्वालिटी के साथ तो आज तक हम लोग समझौता नहीं किए। जब सीधा सीटेट के बदौलत जॉब होती थी तब सीटेट में क्वालिटी देते थे और आज भी वो बरकरार है। इसी तरह से हम लोग बीपीएससी में भी क्वालिटी को मजबूत किए हैं और टीचर बने हैं। प्रूव है मेरे पास, कई शिक्षक यहाँ से आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हम लोग कभी समझौता नहीं करते हैं क्वालिटी के साथ और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने का काम हमारी संस्था पूरे दरभंगा में किया है और पूरे बिहार में किया है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, रिजल्ट तो 72.72% आया है, बहुत ज़्यादा है परसेंटेज में। अब बात करते हैं, जानते हैं ये सीटेट की क्लास है। पहले यहाँ हम लोग सीटेट पढ़ाते थे शिक्षक के लिए, और आज भी शिक्षक के लिए ही पढ़ाते हैं, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाते हैं। और आप जब वहां पहुंच जाते हैं तो आप हमारी मान, हमारी प्रतिष्ठा को और भी 4 चांद लगा देते हैं, और आप लगाए भी हैं। और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं, हमें भी अच्छा लगता है। मात्र 22 स्टूडेंट भरोसा किए थे हजारों स्टूडेंट में से टीआरई में अपने सार्थक क्लास से दरभंगा पर। और जानते हैं 22 में से 16 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। और ऐसा नहीं कि जस्ट कट ऑफ लेकर के क्वालिफाई किए हैं, कट ऑफ से भी 12 नंबर, 15 नंबर, 23 नंबर, 27 नंबर अधिक ला करके क्वालिफाई किए हैं। जनरल में जितनी आवश्यकता थी उससे भी ज्यादा, जनरल से भी ज्यादा नंबर उठा करके क्वालिफाई किया है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि एक होता है ना कि तुक्का मार करके क्वालिफाई करना, नहीं, क्वालिटी के साथ उसको हमने पढ़ाया था, वही चीज पूछा भी गया है और वही चीज वो लोग बना करके आए हैं। और आज वो लोग बेहतर शिक्षक बने हैं और अपने अपने विद्यालय में एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अपना रोल, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं। ये सीख हमने उन्हें दी थी। और आज जब भी बातें होती है उन तमाम अभ्यर्थियों से जो आज शिक्षक और शिक्षिका बने हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। और हम चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट हमेशा हमारे पास आए और एक बेहतर शिक्षक बना करके बिहार के उन तमाम सभी बच्चों को बेहतर बनाने का हम लोग एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और टीआरई 4 का भी बैच हमने शुरू कर दिया है। जी हाँ,
यही दोपहर के 12 बजे से बैच प्रारंभ हो गया है और यकीन मानिए 72.72 हमारा प्रीवियस रिजल्ट का रिकॉर्ड है। अगर इसको ना तोड़ दो तो इसी मंच से कहना और इससे बेहतर रिजल्ट देंगे, चाहे उसके लिए कितना भी पढ़ाना पड़े, फर्क नहीं पड़ता है। अरे कामें क्या है भाई, यही काम है, इसके अलावा कोनो सरकारी और जगह हम लोग नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल तक जरूर पहुंचा देते हैं। इतना तो अपने आप पे भरोसा है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, तीनों का महासंगम एक साथ देखने को मिलेंगे। अलग अलग फैकल्टियों के द्वारा यहां पढ़ाई होती है, अलग अलग में भी एक्सपर्ट फैकल्टी, मल्टी टैलेंटेड फैकल्टी, कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं वो फैकल्टी, तो अनुभवी फैकल्टी से पढ़ाएंगे। और इस बार की भी अगर बात करें TRE 3 की जो अभी रद्द हो चुका है, डीएन सर आप ही बताइए कि 120 में कितना नंबर हम लोग के नोट से आया हुआ, जरा आप ही बताएं। देखिए, स्पेशली तो मैं पॉलिटी और हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का टीचर हूँ और मैंने केवल बताया कि आपको 16 से 17 क्लास का क्लास लिए थे। 17 क्लास में मैं पूरे दरभंगा के अंदर चैलेंज करता हूं और मैं अपना कॉपी आपको थमा देता हूं। अगर एक भी क्वेश्चन उससे बाहर होगा तो आप जिंदा चौराहे पे जला दीजिएगा। मैं इस तरह का वादा करता हूं कि अगर एक भी क्वेश्चन, क्योंकि कई और संस्थान में भी पढ़ाए हैं, डायरेक्ट वहां बच्चा बोलते हैं और इस संस्थान में भी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये समझिए कि डायरेक्ट उसमें से 17 का 17 या 12 या 14 या 13 क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री का मेरे क्वेश्चन से और मेरा आउट किया हुआ क्वेश्चन आ रहा है। जो हम क्लास में बोलते थे कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो 100% वो क्वेश्चन आया है। मान लीजिए आपको भी थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। मान लीजिए हम 100 पॉइंट आपको दे रहे हैं, 200 पॉइंट आपको दे रहे हैं, उसमें से 15 और 13 पॉइंट आना है, उसके लिए तो 20% 30% आपको भी मेहनत करना होगा, क्योंकि 70% टीचर मेहनत करें। और पॉलिटी का और मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। मैं ये दावा ठोक के पूरे दरभंगा के अंदर कहता हूँ, और एक नहीं करीब 1000 बच्चे इसके गवाह हैं, क्योंकि कई जगह मेरा जो क्लास चलती है उसमें बातें हुई है और सार्थक सीटेट में मैं पूरा तन मन धन से जुड़ गया हूं। तो याद रखिएगा कि दिन रात हम एक कर दिए इस संस्था के लिए, और दिन रात हम तीनों टीचर अभी प्रेजेंट है वो और जो बाहर है, हम लोग एक गाइडलाइन बना के, एक टीम बना के, कब क्या क्या देना है, कब टेस्ट लेना है, कब हमें अच्छे तरीके से उसको डील करना है, और क्या बच्चे को ऐसा कंटेंट दिया जाए जो कंटेंट डायरेक्ट एग्जाम में आए। तो हम लोग केवल कंटेंट से जाने जाते हैं, तुलना किसी भी टीचर का कंटेंट से करना है, लेकिन सार्थक सीटेट का तुलना आपको सर्वोपरि नजर आएगा। सबसे सर्वाधिक क्वेश्चन देने वाला, 100% क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम से लेके और क्लासरूम से उठ के आने वाला, तो ये पुख्ता गारंटी है हमारा। बाकी भारती सर कहेंगे। मतलब TRE 3 में 120 में 112 113 नंबर तक का क्वेश्चन आया हुआ है इस क्लास के नोट से। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? 120 में 120 चाहिए क्या? ये प्रैक्टिकली है संभव? ये आइडियल केस है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आइडियली प्रैक्टिकली कोई चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो 120 में 112 13 नंबर हमारे क्लास नोट से आया है, तो और क्या चाहिए? इतना कटअप जाता क्या? क्वेश्चन लीक होने के बावजूद भी 113 कटअप नहीं जाता। कटअप जाता बहुत जाता, लेकिन 112 113 नहीं जाता। और जाता भी तो हमारे स्टूडेंट का होता, निश्चित होता, क्योंकि पढ़ाई हमने उसी लेवल का दिया है। तो तमाम बातें तो होती ही रहेगी। तो आइए अब बात करते हैं उन तमाम अभ्यर्थियों से जो दूर चलकर, काफी दूर चलकर हमारे लिए, हम सबों के लिए, इस संस्था के लिए, इस संस्था के गौरव को उन्होंने बढ़ाया, अपने विद्यालय से चल करके ये सार्थक क्लास में आए हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे, सीधी बातचीत आप तक पहुंचेगी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इतना देर बर्दाश्त किए, थोड़ी देर और कर लें, बहुत अच्छा मुझे भी लगेगा। आइए मिलते हैं तमाम अभ्यर्थियों से जो यहीं पर सीटेट भी पढ़े हैं, BPSC भी पढ़े हैं, और आज वो बेहतर शिक्षक और शिक्षिका जो सभी आए हुए हैं, मैं उनमें बात कर रहा हूं। तो जो आई हुई है उन तमाम लोगों से आपसे मुलाकात करवाएंगे। बस इत्मीनान से आप बने रहें, और आपके धैर्य के लिए हम बहुत आभारी हैं। मिलते हैं तमाम अपने अभ्यर्थी से। अब बात करते हैं इनसे। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम आरती कुमारी है। आरती कुमारी। आरती जी ये बताओ कि तैयारी की बात सबसे पहले करते हैं। तो सीटेट की तैयारी कहाँ से हुई थी?
सीटेट का तैयारी भी मैंने यहीं से की है, वो भी ऑफलाइन। यहाँ पे ऐसा तैयारी किया जाता है कि अगर क्लास में ही है तो क्लास में ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से घर जाने पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप ध्यान से यहाँ से पढ़िएगा तो घर जाके आपको कॉपी उलटने का टाइम नहीं आएगा। चलिए, तो आरती ये बताना है कि बीपीएससी टीआरई की भी तैयारी यहीं से हुई है? यहीं से तैयारी हाँ, हुई? यहीं से हुआ। चलिए, तो अभी आप किस स्कूल में, आपका तो टीआरई में मतलब बीपीएससी आपका निकल चुका है, अब आप शिक्षिका हैं, तो आप किस स्कूल में हैं, पहले इसकी जानकारी दीजिए। मैं 1 to 5 में हूँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवराम, यहाँ से बस थोड़े ही दूर है। चलिए, तो ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवराम की शिक्षिका हैं जो बीपीएससी अपने सार्थक क्लासेस दरभंगा में पढ़ करके पहली ही बार में सफलता हासिल की है और सीटेट भी यही पढ़ी है, उसमें भी इन्होंने परचम लहराया है और आपके सामने जीता जागता दिख रहा है। और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा रिजल्ट यहाँ से हुआ है, आपको हम एक एक से मिलवाएंगे। तो आरती, हम बेसिकली इसलिए आप लोगों को बुलाए हैं, उसको सबसे पहले एक चीज़ तो भूल के बताना कि ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाओ, इतने मन लगा करके पढ़ाना है कि ये भी बच्चे बहुत आगे बढ़े। और एक शिक्षक का हमेशा ये उसके मन में हमेशा रहता है कि हम जहाँ तक नहीं भी पहुँचे उससे कई गुना आगे हमारे बच्चे जाए। तो हम चाहेंगे कि इसी मन लगा करके, जैसे आपको यहाँ से गाइड किया गया था, इतने बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाए कि वो बच्चा बहुत ही आगे जाए और अपने माता पिता का, शिक्षक का और अपने देश का नाम गौरव करे। तो इस शिक्षक बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अभी नहीं जाना है, अभी और भी बातें करनी है। तो आरती, ये जो पब्लिक लोग देख रहे हैं, ये जितने भी बीपीएससी टीआरई वाले देख रहे हैं, अब ये बताओ कि सार्थक क्लासेस दरभंगा में जो तैयारी की थी तो किस तरह से हम लोगों ने तैयारी कराया, तो इनके बारे में बताओ थोड़ी सी जानकारी। यहाँ जो पहले हम सीटेट का तैयारी किए थे, ये सर ये नहीं समझते कि आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं। यहाँ एक परिवार की तरह पढ़ाया जाता है और आप लोग का केयर भी किया जाता है। उसके बाद बीपीएससी के बारे में बताओ कि बीपीएससी टीआरई के लिए जब तैयारी शुरू कराए थे, पहली बार, सबों के लिए पहली बार था, तो मेन मेरा है कि बीपीएससी के लिए, चूंकि ऐसा नहीं है कि मान के चले चाहे सीटेट हो चाहे बीपीएससी हो, भाई पढ़ाने की जहां पर बात होगी तो पता ही है, सीधी जहन में ही उतारते हैं और जिसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। तो बीपीएससी के बारे में मेनली हमें बताना है कि यहाँ जो तैयारी तुम की हो वो किस तरह की तैयारी कराई गई थी, क्या इस तैयारी से खुश थी, क्या ऐसा लग रहा था कि मेरा निकलेगा, क्या ऐसा लग रहा था कि हमारा नहीं निकलेगा, इन मुद्दों पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है। शुरू में तो बहुत डर था कि क्या पता निकलेगा या नहीं, लेकिन जब यहाँ आए तैयारी किए तो पता थोड़ी दिन के बाद पता चला कि हमको यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग भी यहाँ आके पढ़िए, कुछ दिन में ही पता चल जाएगा कि आप लोग का रिजल्ट होगा या नहीं। अच्छा, तो कहने का मतलब धीरे धीरे बाद में पता चलने लगा कि हम कामयाब की ओर जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली होता क्यों है, जैसे आप पढ़ते हैं और पढ़ाई समझ में आने लगती है, और यहाँ रटंत प्रणाली वाली बीपीएससी में भी मतलब जहाँ पर इग्नोर जिसे नहीं किया जा सकता वो तो रटना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग बहुत चीज़ों को रटते हैं। हम इस चीज़ से आज भी परहेज रखते हैं, आज भी परहेज रखते हैं और रटंत प्रणाली को बीपीएससी में भी काफ़ी हद तक हटा दिए हैं, समझ प्रणाली पर आधारित किए हुए हैं। क्योंकि एक टीचर जब मेहनत करता है तो कोई भी हो, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई, हर कोई अपने लिए बेस्ट ही करता है। लेकिन हमारा ये थॉट रहता है कि आप यहाँ आए हैं तो सिंगल शॉट खेल करके जाएं और एक ही बार में उस मंजिल को पाएं जिनके लिए आप यहाँ पढ़ने आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी यहाँ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी नौकरी लगेगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। आप बच्चों को पढ़ाओ, मन लगा करके पढ़ाओ और ये भी बच्चे एकदम देश का नाम रोशन करें और बहुत ही आगे जाएं। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अपनी संस्था के लिए ये समय निकाल करके आए हैं, अब उन्हें बुलाना चाहते हैं तो मिलते हैं अगले शिक्षिका से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस सार्थक क्लासेस दरभंगा के मंच पर। आप सबसे पहले अपना परिचय दें कि आपका नाम क्या है, ये सब परिचय दें। मेरा नाम श्वेता भारती है।
मेरा चयन 9th 10th और 11th दोनों में उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवन में हुआ था। मतलब आपका 9th 10th और 11th 12th दोनों में हुआ था। चले, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ये बताएं कि 9th 10th और 11th 12th में जब हुआ था तो आप अभी किस में हैं? 9th 10th में ही हूँ। अच्छा, मतलब 11th 12th को आपने छोड़ दिया। तो हम जानना चाहेंगे कि आप 11th 12th में जब हुआ था तो फिर 9th 10th में जाने की क्या जरूरत है? लोग 11th 12th में जाता है। वो मुझे छपरा में दे दिया गया था, इसीलिए मैं वहाँ ज्वाइन नहीं की। अच्छा, मतलब 11th 12th आपको छपरा दे दिया गया था। और 9th 10th में कहाँ हैं अभी आप? मेघवन उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवन। मेघवन किस जिला में? मधुबनी जिला में। अच्छा, मतलब ये आप ये दरभंगा जिला की हैं, तो इनका 11th 12th में जो हुआ था वो छपरा जिला भेज दिया गया था। और 9th 10th में मधुबनी जिला, तो दरभंगा से मधुबनी जिला बहुत दूर नहीं है जहां ये पोस्टेड हैं। तो दूरी के कारण इन्होंने 11th 12th को छोड़ दिया। समझिए, दोनों निकला है, 9th 10th भी और 11th 12th भी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। तो अब मैडम जी आप ये बताएं, हाँ आप तो सीटेट भी यहीं पढ़ी हैं? हाँ। तो ये सीटेट भी यहीं पढ़ी हैं। और बीपीएससी? बीपीएससी भी मैं यहीं पढ़ी हुई हूँ। और बीपीएससी की भी तैयारी इन्होंने यहीं पर की है। मुझे याद है आप वहाँ बैठा करते थे, आखिरी बेंच पर आप बैठा करते थे, आराम से आप पढ़ते थे। तो क्या आपको ये भरोसा था अपने सार्थक क्लासेस दरभंगा पे कि जिस तरह से सीटेट भी मेरा निकल जाएगा, बीपीएससी भी मेरा पहली ही बार में, और सबसे समझिएगा पहली बार में निकला है, चाहे वो सीटेट की बात करें या बीपीएससी की बात करें, पहली बार में निकला है, ये गौरव की बात है। तो क्या आपको भरोसा था अपने सार्थक क्लासेस दरभंगा पे कि मैं यहाँ पढ़ने जाऊंगी तो बीपीएससी में भी क्वालिफाई कर जाऊंगी? मुझे यहाँ पे पूरा भरोसा है। मुझसे अभी भी कोई पूछता है कहाँ पढ़ूँ तो सीटेट और बीपीएससी के लिए मैं यही इंस्टीट्यूट को चुनती हूँ। इसलिए बोलते हैं कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, तीनों का महासंगम एक साथ देखने को मिलेंगे सार्थक क्लासेज दरभंगा में। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह से सीटेट को जहन में उतारते हैं, बीपीएससी को भी जहन में उतारते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 9th 10th और 11th 12th नौकरी और 11th 12th को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया दूरी के कारण। फिर भी हम भगवान से चाहेंगे कि आप जहां कहीं भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाएं, वो बच्चे भी आगे बढ़ें। अब आप ये बताएं कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है, आपका जो सिलेक्शन जिस विद्यालय में हुआ है वहाँ तो ढेर सारे शिक्षक होंगे, शिक्षिका होंगी, तो आप भी वहाँ पर जाते होंगे। तो कहने का मतलब वहाँ की पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप लोग बीपीएससी वाले जब नहीं गए थे उस समय की थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में अगर जानकारी हो तो बताएं। जब आप लोग गए और आप लोग भी अब पढ़ा रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है या पढ़ाई वैसे ही है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले वहाँ पढ़ाई भी नहीं होती थी, टीचर्स नहीं थे, अच्छी क्वालिटी वहाँ नहीं थी। लेकिन अब जब से बीपीएससी वाले गए तब से हर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती है, सारे क्लासेस होते हैं, बच्चे आते हैं, सभी अच्छे से चल रहा है। मतलब सुधार देखने को अब मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं और कंपटीशन बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई करके जब आप टीचर बनते हैं तो निश्चित सी बात है कि आप एक बेहतर शिक्षक ही बनेंगे। और हम भगवान से ये कामना करेंगे कि आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहें, सेवा देते रहें और वो भी आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें। और आप अपने इस कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके अपने इस संस्थान के लिए दिए हैं, इसके लिए संस्था आपको कभी भी भूल नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आइए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट शिक्षिका से और जानते हैं इनसे इन्होंने कैसे बीपीएससी की तैयारी सार्थक क्लासेस से की है और आज एक सफल शिक्षिका हैं। तो बात करते हैं इन्हीं से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। नीतू कुमारी। नीतू कुमारी, ठीक है। आप बताइएगा बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ या टीआरई 2 में हुआ था? मेरा टीआरई 1 में ही हो गया था। टीआरई 1 में, ठीक है। तो कौन सी स्कूल में हुआ था आपका? +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बलहा में हुआ है। ठीक है। तो किस क्लास में हुआ है आपका? 11th 12th में। 11th 12th में। जैसा कि आपने सुना, इनका जो है 11th 12th में बीपीएससी शिक्षक के रूप में भर्ती हैं और अभी पढ़ा रही हैं, ठीक है। कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है आपका? दरभंगा में ही है। दरभंगा में हुआ है, मतलब नज़दीक में मिल गया आपको। बहुत अच्छा, नसीब वालों को मिलता है बहुत नज़दीक में।
चलिए, तो आपने जो है सीटेट की पढ़ाई और बीपीएससी की पढ़ाई कहाँ से करा था बताइए। सार्थक सीटेट क्लासेस से ही मैंने दोनों पढ़ाई की है। पहले सीटेट भी मेरा यहीं से निकला, उसके बाद बीपीएससी का पता चला तो मैंने सर से बात किया तो सर बोले हम शुरू कर रहे हैं बैच, तो हम बोले हम यहीं से करेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, हमको भरोसा कहीं और नहीं था, यहाँ भरोसा था इसलिए हम यहीं आए थे करने के लिए। देखा, भरोसा की बात होती है, इनका भरोसा था शुरू से ही, सीटेट भी यहीं से पढ़ा और बीपीएससी की तैयारी भी यहीं करा और आज एक सफल शिक्षिका के रूप में आपके सामने खड़ा है, एकदम आपके ठीक हैं, फेस टू फेस बात करवा रहे हैं आपसे। और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि सभी अभ्यर्थी से जो यहाँ से पढ़कर आज एक शिक्षिका के रूप में भर्ती है तो उनसे मिलवाएंगे, तो आपके सामने है। तो बताइएगा थोड़ा कि कैसे जो आगामी हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी टायर 3 और 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर थोड़ा बताइएगा किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। हालांकि आप 11th-12th के शिक्षक हो चुके हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, तो दीजिए थोड़ा सा आप बताइएगा इनको ताकि ये भी कुछ आपके तरह ही एक शिक्षक बने। नहीं, यहाँ जरूर आइए पढ़ने के लिए, हमको बहुत भरोसा करके हम यहाँ आए थे, लेकिन भरोसा मेरा पूरा कायम रहा, सर बहुत साथ दिए थे। पढ़ाई जरूर यहाँ आकर कीजिए, कहीं आपको छूट जाए लेकिन इस क्लास में जरूर आके पढ़िए, सार्थक क्लासेज आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसा कि ये बोल रही है यहाँ के पढ़िए, जैसे कि इनके बारे में बताते हैं, ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो बीपीएससी की बात करें या सीटेट की बात करें हमेशा रेगुलर स्टूडेंट रहा है, कभी भी क्लास मिस नहीं किया है। इसको हम लोग अक्सर देखते थे, वहाँ बैठती थी और अक्सर वहीं बैठती थी। और एक होता है ना, बच्चे कभी आते हैं कभी नहीं आते, ऐसे इसके साथ ऐसा नहीं है, ये रेगुलर, अगर क्लास वर्षा हो कुछ भी हो ये आ ही जाती, ठंड हो कुछ भी हो आ ही जाती थी, है ना। यस सर। रेगुलरिटी कितना जरूरी रहता है क्लास के लिए? नहीं, रेगुलर तो बहुत जरूरी है, अगर आप रेगुलर क्लास में भी आइएगा तो घर पे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अभ्यर्थी से, आइए बात करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अपने अगले अध्यापिका से। तो स्वागत है आपका इस सार्थक क्लासेस दरभंगा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कि आप बीपीएससी क्वालिफाई करके गए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चाहने वाले जो अभी देख रहे हैं, सबसे पहले आप इन्हें अपना परिचय दें, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अदिति कुमारी। आपका नाम है अदिति कुमारी। अदिति कुमारी तो है लेकिन सर्टिफिकेट नाम ये नहीं है, हालांकि सभी इन्हें अदिति कुमारी के नाम से ही जाना जाता है। आपने जो बीपीएससी क्वालिफाई किया तो एक होता है, एक निकनेम भी होता है, एक सर्टिफिकेट भी नाम होता है, तो वो नाम बताएं। मुन्नी कुमारी। मुन्नी कुमारी, थोड़ा जोर से बताएं कि आवाज़ आप तक सभी तक पहुंच जाए। चलिए मुन्नी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्लेटफॉर्म पर पुनः पधारे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप सीटेट की तैयारी कहां पर किए थे, बीपीएससी टीआरई की तैयारी आप कहां पर किए थे, इनकी जानकारी हमारे सभी चाहने वालों को आप दें। सीटेट की भी तैयारी यहीं से की हुई और फर्स्ट टाइम में ही मेरा निकला है। बीपीएससी का भी यहीं पे की हूँ जो कि फर्स्ट टाइम में ही निकला। तो मतलब सीटेट की भी तैयारी इन्होंने यहीं पर की और पहली बार में ही सीटेट भी इनका निकला। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 ना? जी सर। टीआरई 1 वो भी तैयारी इन्होंने इसी सार्थक क्लासेस दरभंगा के ऑफलाइन बैच में इन्हीं बेंच पर बैठ कर की और पहली बार में ही ये बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई करके आज एक शिक्षिका के रूप में इनका चयनित हुआ है। तो आपका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई में हुआ है, इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ हुआ है, किस जगह पर हुआ है, ये भी जानकारी दें। सर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में दौलतपुर स्कूल गांव करके है, उसी में। अच्छा, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में दौलतपुर एक जगह का नाम है, वहां पर ये शिक्षिका के रूप में प्राथमिक स्तर में ना? जी सर। जी 1 to 5 में अभी ये शिक्षिका हैं और बच्चों को पढ़ा रही है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको अपने सार्थक क्लासेस दरभंगा पर भरोसा था कि बीपीएससी पहली बार हम पढ़ रहे हैं, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? मन में बहुत तरह के सवालात आते हैं, तो आपके मन में किस तरह के सवालात आए थे, किस फेज से आप गुजर रहे थे, वो सारी जानकारियां चाहेंगे कि आप हमारे सभी चाहने वालों तक पहुंचाएं। सर पूरा भरोसा था, क्योंकि सीटेट में भी मैं 30 से 35 दिन ही क्लास की थी और सीटेट में भी फर्स्ट टाइम में निकला, तो वहाँ से ही पढ़ाई की थी, तो पता चला मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे तो निकल जाएगा, तो पूरा भरोसा था और यहीं पे क्लास की थी। और उस भरोसे पर हम लोग भी प्रयास करें कि बने रहे, और जिसका जीता जागता उदाहरण आपको आज दिख रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ
कि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, अगर टीचर चाह ले कि हमारा बच्चा, हमारे विद्यार्थी ये क्वालिफाई करेंगे, तो निश्चित रूप से करते हैं। क्योंकि एक टीचर फ्रेंड्स एंड मोटिवेटर दोनों होते हैं, तो बच्चों को मोटिवेट भी किया जाता है। बच्चे से इस तरह से घुल मिल करके रहिए कि वो आपसे खुल करके बात करें, अपनी कमियों को शेयर करें, और जब कमी का पता चल गया तो फिर उसे सुधारा जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और निश्चित रूप से अपने मुकाम को हासिल किया जा सकता है। तो अब आप ये बताएं कि आप कितनी ईमानदारी से बच्चों को सुपौल जिला में आप पढ़ा रहे हैं। जितना आप बताए थे पूरा जितना मैं बोलते, जितना आप नहीं करते हैं सर। बेईमानी नहीं नहीं करते हैं। सर। करना भी नहीं है, क्योंकि आप पढ़ करके शिक्षिका बनी है, बीपीएससी क्वालिफाई की है। एक उम्मीद आपसे बच्चे, ढेर सारे बच्चे होंगे, सभी के आंखों में एक उम्मीद होगी कि ये मैम है, अच्छी पढ़ाती है। निश्चित रूप से आप लोग अच्छे पढ़ाते होंगे, इसमें संदेह की तो कोई बात ही नहीं होती है। अगर कोई शिक्षक शिक्षिका कहीं पर भी होंगे तो सार्थक क्लासेस दरभंगा में पढ़ने के बाद जो क्वालिफाई करके गए हैं वो भी अपने आप में यूनिक और गजब है, इसमें कोई हमें शंका का विषय नहीं है, क्योंकि इस पर चर्चाएं हम हमेशा करते रहते हैं। तो आप बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? TRE 4 के लिए बात करते हैं, इन्हें क्या सलाह देंगे? क्या इन्हें सार्थक क्लासेज में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? कैसे क्या है क्या? अच्छा आप ये बताइए, तो आप लोग जब पढ़ रहे तो क्या आपने यहाँ से रिजल्ट हुआ था? हाँ सर, बहुत का हुआ। बहुते हुआ था? जी सर। पक्का? पक्का। सुन रहे हैं ना, बहुते का हुआ था, मतलब हुआ था। और इस मंच से कभी भी कोई चीज गलत नहीं निकलता है, और सरस्वती की कृपा है, 18 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। सीटेट नहीं, और भी सब्जेक्ट 33-34 सब्जेक्ट अभी तक हम अपने लैब में पढ़ाए हुए हैं, बीटेक का भी सिलेबस ढेर सारा। तो कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग जगहों पर, और भारत के प्रतिष्ठित संस्थान जो गिने जाते हैं उसमें भी हम कई वर्षों तक पढ़ाए हुए हैं, तब जाकर के अपने मिथिला की पावन धरती दरभंगा में आकर के क्लास खोले हैं। तो कहने का मतलब एक अनुभव मिलता है पढ़ाने का। बीपीएससी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी बहुत बड़ी चीज है, इसमें बच्चे लोग नहीं जाते हैं, जाते नहीं तो फिर ये कैसे खड़ी है। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, घंटों लग जाएंगे आपको इंटरव्यू सुनने में, बेहतर रिजल्ट देने का काम किया है। तो हर बार यहाँ रिजल्ट बेहतर होता है, क्योंकि पढ़ाई बेहतर देते हैं, क्वालिटी बेहतर देते हैं, हम आपका केयर बेहतर करते हैं, इतना करते हैं कि आपको उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं जिस उम्मीद से आप इस सार्थक क्लास दरभंगा में पढ़ने आते हैं, उस शिखर तक आपको पहुंचाते हैं, वहां तक आपके साथ चलते हैं। तो ये लोग आपको देख रहे हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप इन्हें क्या मैसेज देंगे TRE 4 के लिए, बीपीएससी TRE के लिए? सर, सार्थक क्लास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर रिजल्ट कहीं भी नहीं होगा तो यहाँ से ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करवाई जाती है। तो पूरी ईमानदारी से तो जानबे करते हैं, और हम लोग जो भी पढ़ाते हैं सीधा यूट्यूब पर भी डालते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो क्लास में गतिविधियाँ चलती रहती है। तो हर चीज़ पर रिजल्ट डिपेंड करता है। केवल स्टूडेंट के पढ़ने से भी रिजल्ट नहीं होता है, केवल शिक्षक के पढ़ाने से भी रिजल्ट नहीं होता है, दोनों के सामंजस्य से रिजल्ट बेहतर होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर, आपके स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बेहतर मंजिल को हासिल करेंगे। और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि ऐसे ही मन लगा करके आप पढ़ें, दिन दूना रात चौगुना हो, और ऐसे ही बरकत करे, आगे बढ़ते जाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा मुबारकबाद, ऐसे ही आगे बढ़ें। ईश्वर आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और आप अपना कीमती समय निकाल करके आप यहाँ आए हैं, इसके लिए ये सार्थक क्लास से दरभंगा हमेशा इसके लिए आप आभार व्यक्त करती है और हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बात करते हैं बीपीएससी शिक्षिका से, तो स्वागत है आपका मैडम इस सार्थक क्लास से दरभंगा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और इस क्लासरूम में। अभी हम लोग ये इंटरव्यू डायरेक्ट क्लासरूम से हो रही है, तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मीना कुमारी है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने गुरु हैं, मैं उनको तहे तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। इनका चरण स्पर्श करके मैं सबसे पहले सारे मेरे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद यहीं से मैं अपने हस्बैंड को भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। मैंने इनका सर का यूट्यूब पे ही
मतलब पूरा क्लास का सब चीज़ देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने इनसे फ़ोन में पूछा, सर मैं यहाँ पे आकर तैयारी करना चाहती हूँ। सर ने मुझे बिल्कुल राह दिखाई, जो हाँ आइए, आपका 100% रिजल्ट यहाँ से होगा। हमें खुद पर यकीन नहीं था कि होगा या नहीं होगा। हम हमेशा सर से पूछते रहते थे, सर होगा कि नहीं। सर हमेशा हाथ पकड़ के यहाँ से हमें चलना सिखाया, जो आप इस तरह से पढ़िए, ज़रूर आपका होगा यहाँ से। और मैं सर के सिखाए हुए चक्षु कदम पर बिल्कुल इस तरह से चली कि आज मैं बीपीएससी शिक्षिका हूँ। मुझे यकीन खुद पर नहीं है, जो सर ने मुझे यहाँ से उठा के उस जन्नत तक बैठा दिया जहाँ की मैं सोच भी नहीं सकती थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मीना जी आप ये बताएं कि आप शिक्षिका हैं, कहाँ पर आप नौकरी कर रही हैं, इनके बारे में जानकारी दें। सर मेरा खगड़िया जिला में हुआ है, नया खजरेठा नया टोला 1 to 5 क्लास में। अच्छा, TRE 1 में हुआ है या TRE 2 में? सर मेरा TRE 2 में हुआ। TRE 2 में हुआ है। आप TRE 1 की भी तैयारी यहाँ पर कर रहे थे जी। तो उस समय कितने नंबर से आपका रह गया था TRE 1 में? बस 1 नंबर से। मात्र 1 नंबर से TRE 1 इनका छूट गया था। लेकिन TRE 2 में 1 to 5 में इनका सिलेक्शन हुआ। जब सीट बहुत ज़्यादा था तब 1 नंबर से रह गए, और जब सीट बहुत कम थी तब आप क्वालिफाई कर गए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम तेजी से चल रहे हैं या धीरे से चल रहे हैं। फर्क इससे जरूर पड़ता है कि क्या मैं मंजिल पर पहुंची। तो आप आज मंजिल पर पहुंच चुके हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान ऐसे ही आप पर कृपा बनाए रखें। हम लोग तो एक माध्यम हैं। आप खुद के मेहनत की वजह से, आप अपने आत्मविश्वास की वजह से आप वहां पहुंचते हैं, जिनके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी एक कारण हो जाते हैं। और उस कारण को पाकर के ही हम लोग बहुत खुश हैं और अपने आप में एक गौरव की अनुभूति होती है। बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन TRE 2 में 1 to 5 में खगड़िया जिला में हुआ है। और पढ़ाई तो ज़्यादा TRE 2 में अपने यहाँ हम लोग करा भी नहीं पाए। कितने नहीं दिनों सर, में? मेरा तो जितना तैयारी था TRE 1 का ही तैयारी था, सब तैयारी ऑल टोटल तैयारी था। इसीलिए मेरा दिमाग पूरा बौखला रहा था, जो मेरा क्यों 1 नंबर से छूटा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रह के दिमाग में करंट लग रहा है। मैंने सर का जितना PDF था मेरे पास, जितना पढ़ाया हुआ मेरे पास दिया गया मटेरियल, सबको मैंने एकदम घोल कर पी लिया। घोलकर यहाँ पर पिलाया भी जाता है, घोलकर, उसको घोलकर पी लिया। इतना अच्छे नंबर से पास हुए कि हमको यकीन नहीं था कि 10 दिन के पढ़ाई में मैंने BPSC एग्जाम क्वालिफाई किया। मतलब जो ना समझे कहीं वो भी समझे यही। आप थक गए हैं, कोई समझा नहीं पाता। एक बार आइए अपने सार्थक क्लासेस दरभंगा में, सीधा जहन में। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि पढ़ाई सीधी जहन में। यूं ही नहीं, चाहे वो सीटेट की बात करें, BPSC TRE की बात करें, यूं ही रिजल्ट नहीं आता है। उसके लिए दिन और रात एक करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है एक एक बच्चे के बारे में कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनके लिए क्या करें जो इनका रिजल्ट हो। तब जा कर के आज यहाँ आप पहुँचे हैं। इस तरह से लोग पहुँचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैडम ये बताइए, आप बहुत एक्साइटेड हैं। TRE 1 में होता है कि जब एक बार दिल टूट जाए तो अगली बार दिल लगाने में थोड़ा सा आदमी डरता है, उसी तरह जो वैसे ही। अच्छा ये बताइए, आपका मायके कहाँ है? असम। आसाम की है ये मैडम जी आसाम की हैं और अपने बिहार में हैं, यहीं पर पोस्टेड हैं खगड़िया जिला में। तो बहुत दूर की है ये महिला, आसाम की। आप जानबे करते हैं आसाम राज्य के बारे में, जहाँ बारिश अधिक होती है, बांस के लोग घर बनाते हैं। ये हम लोग EVS में सीटेट को पढ़ाते हैं, ढेर सारी बातें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप सार्थक क्लासेस दरभंगा के ऑफलाइन बैच में रह करके आप पढ़ी हैं। तो ये लोग जो TRE 4 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? हम तो बस इतना ही बोलेंगे, जो TRE 4 के लिए अगर तैयारी करते हैं तो यहीं आए पढ़ने के लिए बच्चे। क्योंकि बच्चे हो या बड़े हो, पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर फील करते हैं। ओह मैंने आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, पढ़ने का मन नहीं है। और मेरे यहाँ पे सुनील भारती सर है जो बच्चों को बोर फील होने नहीं देते हैं।
कुछ गा के, कुछ हंस के, कुछ मजाक तरीका से, यानी जैसे गतिविधियों से हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी गतिविधि से ये मेरे सुनील सर और इनके मतलब ये अपने पूरे टीम के साथ इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं कि बोर का अनुभव होने के लिए देते ही नहीं है, और हंस के गा के इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं जो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हम यहाँ पर 1 बजे आकर के 8 बजे रात को जाते थे, लेकिन बिल्कुल बोर नहीं फील करते थे कि हम यहाँ सो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। 1 मिनट में बिल्कुल नींद भाग जाना, चाहे बोर फील होना, ऐसा कुछ होता ही नहीं था क्लास में। बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर पढ़ के। और मैं आगे बच्चों मतलब सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको तैयारी करना है तो सार्थक सीटेट क्लासेस में ही आकर के तैयारी करें। और बीपीएससी की ही भी नहीं, यहाँ पे सीटेट की भी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से तैयारी की जाती है। बस निर्भर यही होता है कि पढ़ने वाले बच्चे पर, अगर वो दिल जान लगाकर पढ़ेंगे तो उनका रिजल्ट अवश्य ही होगा यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मुझे पता है कि आप गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। तो हम चाहेंगे कि जाने से पहले आप गीत का मुखड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं गाना है, बस थोड़ा सा मुखड़ा, कोई भी गीत आप हमारे चाहने वालों को सुनाएं। और आप इतना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ आए हैं, इनके लिए सार्थक क्लासेस दरभंगा आपका आभार व्यक्त करती है। और आप ऐसे ही तरक्की करें। एक गाना गुनगुना दीजिए कोई सा भी। जरूर सर, अब जब सर ने इतना रिक्वेस्ट किया तो मेरे तो पूजनीय है ना, मुझे तो इनका जरूर ही मतलब पालन करना पड़ेगा हुक्म का। तो मैं पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा जग में नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि है मेरी मंजिल है कहाँ। मेरी मंजिल सार्थक क्लासेज है। सार्थक क्लासेज में आइए, बिल्कुल यहाँ से पढ़िए और मतलब पास होकर ही जाइए। 100% आपका रिजल्ट होगा, गारंटी के साथ। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारों के अपनी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बहुत बहुत क्या बोले, अब शब्द ही कम पड़ जाता है कि आपने गीत भी गाया बहुत अच्छे से, आपने बीपीएससी भी यहीं से क्वालिफाई किया। बहुत अच्छा लगता है जब अपनों से मुलाकात होती है। और ईश्वर से चाहेंगे कि जिस स्कूल में आप अभी शिक्षिका हैं, पढ़ा रही है, बच्चों को मन लगा करके पढ़ाएं, खूब मन लगा करके पढ़ाएं, और उन्हें भी उसे आप उसकी मंजिल तक पहुंचाने में आप उनकी मदद करें। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये जो अभी आप देख रहे थे, ये सभी वो स्टूडेंट हैं जो काफ़ी दूर से चल करके आए हैं। बाकी बहुत लोग नहीं भी आ पाए हैं। तो जो क्वालिफाई किए हुए हैं, आइए उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले मुलाकात, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट हैं। इन्हीं बेंच पर बैठ करके ये कभी पढ़ा करते थे, आज वो बेहतर पढ़ाई दे रहे हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं 1 बाय 1 करके। तो जरा एकदम ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हमको कहीं कहीं पे फोटो छोटा करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो थोड़ा सा वाइट भी आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज आप कर लें। चलिए, ये जो आपको दिख रहा है, इस स्टूडेंट का नाम है जानकी। जी हाँ, इसका नाम है जानकी। इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो सिलेक्शन हुआ है 11th और 12th के लिए। जी हाँ, ये है जानकी जिनका सिलेक्शन 11th 12th में हुआ है। क्या ये कम बड़ी बात है? अरे पहली कक्षा से लेकर के 12th तक का रिजल्ट यहां पर हमने दिया है। और सबसे मुलाकात करवाएंगे तो ये है जानकी कुमारी, जो
11th और 12th में इनका रिजल्ट हुआ है। तो ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी पढ़ाते हैं तन मन से पढ़ाइए, पूरी ईमानदारी से पढ़ाइए और बच्चे को एक बेहतर नागरिक बनाइए, एक बेहतर इंसान बनाइए, हम ये कामना करते हैं। और आइए मुलाकात करवाते हैं स्टूडेंट से जो जिन्होंने बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई किया है। अब जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं, इसका नाम है कुमार जी। जी हाँ, इसका नाम है कुमार जी। इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो 9th 10th में सिलेक्शन हुआ है, शायद साइंस में हुआ है ना, साइंस में हुआ है। तो 9th 10th में सिलेक्शन हुआ है कुमार जी का, इनका 9th 10th में सिलेक्शन हुआ है। आप इन्हें देख सकते हैं, ये अपने यहां सीटेट भी पढ़े हैं और पहली बार में क्वालिफाई किए हैं और अपने यहां फिर ये बीपीएससी क्वालिफाई मतलब बीपीएससी के लिए क्लास लगाए और पहली बार में टीआरई 2 में सक्सेस इन्हें मिली है। ये है कुमार जी। तो इनसे मुलाकात आपकी हो गई। अब आइए बात करते हैं अगले स्टूडेंट से। ये आपको दिख रहे होंगे, इसमें आपको दिख रहे होंगे, तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये है प्रियंका। जी हाँ, इनका नाम है प्रियंका। इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो 6 to 8 में हुआ है। हालांकि इस फोटो में जितने भी आपको दिख रहे हैं, इन तीनों का सिलेक्शन हुआ है। इन तीनों का सिलेक्शन इसी क्लासरूम में बैठ करके ये लोग पढ़ा करते थे। तो पहले मैं बात करूंगा प्रियंका कुमारी के बारे में, जिनका सिलेक्शन 6 to 8 में हुआ है बीपीएससी टीआरई में। इन्होंने सीटेट की भी पढ़ाई इसी सार्थक क्लास से दरभंगा में की है और पहली बार में अच्छे स्कोर के साथ इन्होंने सीटेट भी क्वालिफाई किया और पहली बार में इन्होंने, पहली बार नहीं लग रहा सेकंड बार है क्या ना, हाँ, टीआरई 2 में, सॉरी टीआरई 2 में रिजल्ट इनका हुआ था। पहली बार में थोड़े नंबर से छूट गया था, टीआरई 2 में इनका रिजल्ट हुआ है प्रियंका कुमारी का। और जो भी आपको बता रहे हैं 100% फैक्ट बता रहे हैं, प्रूफ के साथ बता रहे हैं। हमारे पास सारा का एडमिशन का सब कुछ रहता है, तो इस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे जो अच्छा लगे। आप चलिए, तो ये हो गया। अब आइए अगले मिलाते हैं। अब ये जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इनका नाम है धनुष कुमार। इनका नाम है धनुष। इनका जो सिलेक्शन हुआ है, ये सिलेक्शन 1 to 5 में दरभंगा में ही हुआ है। ये अपने यहां सीटेट भी पढ़े थे, सीटेट में भी क्वालिफाई किए उच्चतम स्कोर के साथ, और साथ ही बीपीएससी टीआरई में भी अच्छे अंकों से क्वालिफाई किए हैं इन्हीं बेंच पर बैठ करके। तो ये है धनुष कुमार और ये है हमारा गौरव और ये है सार्थक क्लास दरभंगा की पहचान। तब बोलते हैं इतना रिजल्ट कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, क्योंकि मेहनत करते हैं, आपका केयर करते हैं, पढ़ाई बेस्ट क्वालिटी का देते हैं, हर एक चीज का डिस्कशन करते हैं, ऑन द स्पॉट पे करते हैं और बेहतर फैकल्टी एक साथ, अब बेहतर टीम हमारी बन चुकी है, इसलिए बात करते हैं। तो ये भी हमारा रिजल्ट है, आप इन्हें देखे होंगे और तमाम को देखे होंगे अगर आप सार्थक क्लास दरभंगा के ऑफलाइन बैच में पढ़े होंगे तो ये है धनुष कुमार, जिनका सिलेक्शन सार्थक क्लास दरभंगा के ऑफलाइन बैच से पढ़ करके हुआ है और मैं तमाम ऑफलाइन बैच के बारे में ही बात करूंगा। चलिए बात करते हैं अब अपने अगले बीपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट से ये मुलाकात आपकी करवाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये देख लीजिए चेहरा, इनका नाम है रिंकू। इनका नाम है रिंकू। इनका सिलेक्शन हुआ है 1 to 5 में। जस्ट इन्होंने सीटेट भी यहीं पर क्वालिफाई किया, उसके जस्ट बाद उस पहली बार में अपियरिंग वाले को भी मौका दिया था और सिंगल बार में, तो अपियरिंग के फर्स्ट बार में 20 का सीटेट भी निकला और साथ साथ बीपीएससी टीआरई भी निकला। यह है रिंकू कुमारी, जिनका सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों यहीं पर ये पढ़ी है, इसीलिए बोलते हैं कि यही सब हमारा अभिमान, यही हमारा स्वाभिमान है और हमारे कर्तव्य का नतीजा जो आपको अभी दिख रहा है। तो अगर तमन्ना रखते हैं एक ही बार में शिक्षक या शिक्षिका बनने की, तो अवश्य ज्वाइन करें सार्थक क्लासेज दरभंगा। आइए मिलाते हैं अपने अगले बीपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट से। ये जो अभी आप देख रहे हैं, इनका नाम है नंदनी। इसका नाम है नंदनी, जिनका सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ है। ये बीपीएससी भी
बीपीएससी टीआरई तो यहां पढ़वे की है, सीटेट भी यहीं से पढ़ करके सीटेट क्वालिफाई की पहली बार में ही, और साथ साथ जैसे इसका डीएलएड फाइनल हुआ सीटेट भी क्वालिफाई की, और बीपीएससी टीआरई भी पहली अटेम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया है। यह है हमारी पहचान, यह है सार्थक क्लासेज दरभंगा, जहां की क्वालिटी पढ़ाई की इसकी कोई जोड़ा नहीं है। तो यह है नंदिनी कुमारी। आइए मिलाते हैं अब अपने अगले बीपीएससी टीआरई क्वालिफाइड स्टूडेंट से। अब आपके सामने जो दिख रहा है इनका नाम है फरजाना, इनका नाम है फरजाना। इनका सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ है। ये सीटेट भी यहीं से पढ़ के क्वालिफाई की है, और साथ साथ बीपीएससी टीआरई पहली बार में ही इन्होंने सफलता हासिल की है। फरजाना आपको दिख रहा है, यही बेंच पर बैठ करके ये पढ़ा करती थी, और आज ये शिक्षिका बनकर बच्चों के बीच सेवा करने का काम कर रही है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो सार्थक क्लास का मान सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। और मिलाते हैं, इतने ही नहीं और हैं मिलाते हैं, आप देखते चले, आप देखते चले। आइए मिलाते हैं अपने अगले स्टूडेंट से जो यहां पढ़ी है और क्वालिफाई की है। चलिए अब बात करते हैं, आप इन्हें देख रहे होंगे, इनका नाम है कविता, इनका नाम है कविता। इन्होंने बीपीएससी टीआरई में 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है, और इनके हाथ में आपको एक चीज दिख रहा होगा, गौर से देखिएगा, ये दिख रहा है, आप हाथ में दिख रहा है, ये है ज्वाइनिंग लेटर, ये है ज्वाइनिंग लेटर, और नाम है कविता। इन्होंने सीटेट भी यहीं पढ़ा, पहली बार में काफी ज्यादा मार्क्स से सीटेट भी क्वालिफाई की, और बीपीएससी टीआरई भी क्वालिफाई की, और आज दरभंगा में ही पोस्टेड है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये स्टूडेंट हम पे बीपीएससी में भी भरोसा किए, सीटेट में भी भरोसा किए, और इनको इनके मंजिल तक पहुंचाने में हमारा भरपूर योगदान रहा। तो इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आइए मिलाते हैं और स्टूडेंट से। हालांकि सभी अभी भी मेरे पास सबका नहीं आया हुआ है, लेकिन जो है वो भी कम नहीं है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आपके सामने दिख रहा है, इनका नाम है ममता, इनका नाम है ममता। इनका सिलेक्शन हुआ है 1 to 5 में, और ये सीटेट भी सार्थक क्लासेज दरभंगा में पढ़ी है, और पहली बार में ही क्वालिफाई की है, और बीपीएससी टीआरई भी पहली बार में ऑफलाइन बैच में इसी बेंच पर बैठ करके ये पढ़ी है, और आज बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई करके एक बेहतर शिक्षिका बनी है, और बच्चों के बीच सेवा दे रही है। ये काफी गर्व की बात है। तो ये इनका नाम है ममता। आइए बात करते हैं अब अपने अगले बीपीएससी टीआरई क्वालिफाइड स्टूडेंट से। इनका नाम है शिवानी, इनका नाम है शिवानी। इन्होंने 1 to 5 क्वालिफाई किया है, बीपीएससी टीआरई 1 to 5। तो ये सीटेट अपने यहां तो नहीं पढ़ी है, लेकिन बीपीएससी टीआरई पढ़ी थी, और पहली बार में क्वालिफाई की है, पहली बार में। शिवानी नाम है इसका, 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है। तो ये क्या आपको लग रहा है, ये गौरव की बात नहीं है, ये गौरव की बात नहीं है। 22 स्टूडेंट में से 16 स्टूडेंट का रिजल्ट हमने दिया है मात्र 22 में। बहुत लोगों को लगा कि ये तो सीटेट की क्लास है, यहां पे थोड़ी रिजल्ट होगा। भैया भूल गए कि संगे संगे हम इंजीनियर भी हैं, जो कोई नहीं कर सकता है वो भी करने की क्षमता रखते हैं, इतनी काबिलियत तो जरूर रखते हैं, और एक बेहतर टीम हम लोगों ने बनाया है। बेहतरीन क्वालिटी वाले शिक्षक यहां पर अब पढ़ाते हैं। रिजल्ट तब होता है, रिजल्ट के लिए आपके केयर की आवश्यकता है, आपको जब जब डाउट की आवश्यकता पड़ेगी तब तब हम लोग हाजिर रहते हैं, और हमेशा से रहे हैं। ये 18 साल का हमारा अनुभव है पढ़ाने का, वो जो आपसे शेयर करते हैं क्लासरूम में। यूं ही नहीं बात हम लोग करते हैं, जो भी फैक्ट है वो रियल होता है, ऑथेंटिक होता है। इसके बाद एक और है जिनका फोटो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनका नाम है राखी कुमारी। जी हां, राखी कुमारी नाम है जिनका सिलेक्शन, उस राखी कुमारी का जो सिलेक्शन है वो अपने पास उसका डेटा तो
राखी कुमारी नाम है, आइए थोड़ी सी जानकारी दे दे, फोटो अवेलेबल नहीं था अपने पास। राखी कुमारी, इनका सिलेक्शन किस में हुआ है? तो इनका सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ है, सार्थक क्लास दरभंगा के बीपीएससी टीआरई ऑफलाइन बैच में पढ़कर। तो ये कुछ विद्यार्थी थे जिनका हमारे पास डेटा अवेलेबल था। हालांकि और भी रिजल्ट हुआ है, 22-23 स्टूडेंट में से 16 स्टूडेंट का डेटा तो अपने पास परफेक्ट है, उसके अलावे भी और भी हुए हैं। तो सभी से हमारी बातचीत नहीं हुई थी और इधर डिले भी हो रहा था, तो सोचे आप तक सभी ये चीज़ पहुंचाए, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था किसी प्लेटफॉर्म से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो अब खुद सोच लीजिए, अब आप खुद सोच लीजिए, अब ज़्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। 16 रिजल्ट हुआ है, कितना में? 22 में। अगर परसेंटेज निकालना हो तो 100 से गुना कर दे, ये निकल जाएगा। और ये लगभग कितना आएगा? 72.72% के आसपास। तो इतना हमारा रिजल्ट है जो हमने दिया है। अब यकीन मानिए अगर इससे ज्यादा ना बढ़े तो फिर कहिएगा, जी जान एक लगा देंगे, निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। और इसी मन से बताते हैं, अगर आपको समझ में पढ़ाई नहीं आती है, आप बकलोल से बकलोल स्टूडेंट कहे नहीं हैं, पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, सीधा वहां तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, इतनी कैपेसिटी है हम टीचरों के टीम में। इसलिए बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, तीनों का महासंगम एक साथ देखने को मिलेंगे सार्थक क्लासेज दरभंगा में। अगर आपको किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करना हो तो हमारे इस नंबर पर 9403269589 आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और अपने यहाँ जो बैच अभी चल रही है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी स्टार्ट हो चुकी है, और बैच जो है सीटेट जुलाई 2024 के लिए, दोनों बैच ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। अगर आपको भी शिक्षक बनना है, इसी तरह एक ही बार में समझ पे आधारित अगर पढ़ाई चाहिए तो इधर उधर समय न दें, भरोसा करें अपने सार्थक क्लास दरभंगा पर। जिस तरह से आपने सीटेट पर भरोसा किया था, यहीं पढ़ करके आपने क्वालिफाई किया, उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में आपका भी रिजल्ट होगा जैसे बाकी का हुआ था। क्यों रिजल्ट हुआ था? क्योंकि भरोसा उन्होंने किया था सार्थक क्लास पर, हमने पढ़ाई उस लेवल का दिया, तब न रिजल्ट हुआ था। रिजल्ट ऐसे ही होता है क्या? पढ़ाए थे तब रिजल्ट हुआ है। 22 में 16 का सिलेक्शन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 72.72% रिजल्ट देना ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है, ये आप भी समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब लेवल हमारा वही है, उसी लेवल से देंगे, बेहतर क्वालिटी देंगे। भरोसा करें सार्थक क्लास दरभंगा पर और आइए पढ़िए, अगर रिजल्ट ना हो तो फिर बोलिए। और हमने एक और भी चीज़ उसमें ऐड किया है, इनकी भी जानकारी हम आपको देंगे, है ना सर? हम लोग ऐड किए हैं, इसमें जोड़े हुए हैं, और मुझे लग रहा है रिजल्ट पक्का है, वो वाला चीज़ अभी बताएंगे, वो भी जानकारी देंगे। और हमें लग रहा है कि हमारा रिजल्ट, अगर वो चीज़ हम लोग जो सोचे हैं, और निश्चित रूप से वो होगा, अगर वो हो गया, यकीन मानिए मिनिमम 95% से ऊपर रिजल्ट देंगे, 95% से ऊपर रिजल्ट देंगे गारंटी के साथ। जो चीज़ प्लानिंग, जो स्कीम हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, वो आपको बताएंगे वो क्या है। वो कुछ नहीं, एक लाइन में समझिए, आपका सिलेक्शन कैसे हो, किस तरह से हो, उसके लिए क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, वो तमाम चीज़ों पर हमारी बातें हो चुकी है, बस अप्लाई करना बाकी है। जो अभ्यर्थी अपने यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहा है उनके लिए भरपूर मौका है, और निश्चित रूप से सभी लोग उसमें शामिल होंगे और इसी मन से आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे, तो कहीं मौका छूट न जाए, ये बस ध्यान रखिएगा। और आइए पढ़िए, बेहतर पढ़ाई अगर न दिए तो फिर बोलिएगा। सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट फैकल्टीज जो कई चीज़ों में रिजल्ट दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, उनसे यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो ज़्यादा बातें अब न करेंगे, समय भी आपका बहुत ज़्यादा हमने ले लिया है। जो मुझे बात बतानी थी शायद वो आप तक पहुँच गई होंगी, मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स आप तक पहुँच गई होंगी। बाकी आप सब समझते हैं, क्वालिटी से समझौता यहाँ नहीं, और यहाँ नहीं रिजल्ट तो कहीं और भी नहीं। तो मिलते हैं अगले किसी क्लास में, इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए अगर मैं आपकी तारीफ भी कर दूं तो ये सूरज को दिए दिखाने के समान है। बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट, ऐसे ही प्यार बनाए रखें इस सार्थक क्लास दरभंगा पर, और यूं ही हमें
सेवा करने का आप मौका दे, सेवा करते रहेंगे आखिरी दम तक। चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मेहनत करें, आपको भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हार्दिक हार्दिक शुभकामना सार्थक क्लासेज दरभंगा की ओर से। धन्यवाद।